मॉर्निंग। आज हम लोग देखते हैं 10वीं वर्ग एनसीईआरटी बुक क्लास एक्सरसाइज 12.3। इसका पहला भाग देखेंगे। ये बड़ा एक्सरसाइज है। इसमें एक विशेष बात होगी, जो इससे पहले हम लोग बनाए एक्सरसाइज उसके अलग। उसमें क्या देखते थे, किसी एक हिसाब में किसी वृत्त का क्षेत्रफल निकालते थे, या उसमें देखते थे कि हम वृत्त की परिधि निकालते थे। कहीं पर हम लोग त्रिज्यखंड निकालते थे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। कहीं पर हम लोग निकालते थे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। उसके बाद कहीं निकालते, किसी सवाल में निकालते थे वृत्ताकार वलय रिंग का क्षेत्रफल। ये सब अलग अलग निकालते थे। यहाँ क्या होगा, इन एक्सरसाइज, ये पूर्व के एक्सरसाइज में हम लोग इसको पढ़ते थे। अब जो अभी एक्सरसाइज बनाएंगे इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें मिश्रण होगा। मतलब दो या दो से अधिक आकृति, अधिक आकृति का योग या घटाव, मतलब क्रिया होगी। इसमें देखेंगे जैसे वृत्त और उसके साथ त्रिभुज देखेंगे, कोई त्रिभुज जुड़ा रहेगा। वृत्त और वर्ग देखेंगे, या कोई भी चतुर्भुज देखेंगे। फिर वृत्तखंड और त्रिज्यखंड का भाग देखेंगे। ये सब मिक्सचर होगा, मिश्रण होगा। इन सब के द्वारा इसमें हम लोग हिसाब बनाएंगे। मतलब कि उसको सरल रूप में नहीं रहेगा, दो या दो से अधिक तरह के ग्रुप को जोड़ेंगे, घटाएंगे, और बाकी सब वही रहेगा, फार्मूला वही रहेंगे। इसके सवाल को देखते हैं, हल करते हैं, तब समझ में ज़्यादा आएगा। जैसे इसको देखिए, पहला एक बात ध्यान रखना है, पूरे एक्सरसाइज में जब तक कहा नहीं जाएगा तब तक हम लोग पाई का मान 22/7 मानते रहेंगे। अब यहाँ पर एक आकृति दिया है, इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, जिसमें ये मान दिया हुआ है। हम इसको चित्र एक बनाते हैं। इन सब एक्सरसाइज में आप चित्र का जरूर सहारा लेंगे, तो ही ज़्यादा बेहतर ये बन पाएगा एक्सरसाइज, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। और जब चित्र आप बना देते हैं तो सामने जो जांच करता है उनको लगता है कि आपने इस हिसाब को बखूबी समझा है और आराम से बना रहे हैं, तो आपके प्रति उनका एक अलग दृष्टिकोण तैयार होता है। इसमें कह रहा है कि ये जो है ओ वृत्त का केंद्र है, और ओ से होते हुए एक रेखा जाती है। देखिए ये केंद्र है, ध्यान रखना है। चित्र जो है वास्तव में बुक में वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ओ केंद्र है, तो वृत्त के केंद्र में जब होगा तो वस्तु स्थिति थोड़ी सी अलग होगी। इसका नाम है आर, इसका नाम है क्यू, और एक रेखा है पी, इस तरह से मिली हुई है। तो इस प्रकार से इसका निर्माण है। और छायांकित भाग कौन सा है, ये है। देखिए वास्तव में इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें वृत्त का, इसमें और दिया हुआ क्या है सो देख लीजिए। त्रिज्याएं नहीं, ये पी क्यू, इस भुजा को दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और पी आर ये भुजा दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और ओ केंद्र है। इसकी लंबाई नहीं दी हुई, यानी इस वृत्त की त्रिज्या नहीं दी हुई है। तब अब हमको क्या करना है, इसमें दोनों तरह से निकल सकता है। देखिए, एक तो इस जीवा को मान के एक ये वृत्तखंड हो जाए, और एक ये वृत्तखंड, दोनों को अलग अलग निकाल लें और जोड़ दें, तो भी आंसर आ जाएगा। दूसरा एक तरीका होगा कि ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये एक अर्धवृत्त है। मतलब क्यू पी आर एक अर्धवृत्त है। क्लियर, अर्धवृत्त है, पीछे कटा हुआ है, क्योंकि क्यू ओ आर व्यास है, इसीलिए यह अर्धवृत्त है। अब इस अर्धवृत्त में से अगर ये त्रिभुज पी क्यू आर त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दिया जाए तो क्या होगा, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अब माइनस इसका क्षेत्रफल कर देंगे, तो हम लोग इसका भाग निकल जाएगा, छायांकित भाग। तो हम लोग करेंगे क्या, इसमें इस तरह का जो भी इस एक्सरसाइज में जो अलग अलग चीज़ें वांछित होंगी, जैसे यहाँ पर हमको एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, साथ ही एक त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, फिर उस अर्धवृत्त में से त्रिभुज को माइनस करेंगे, तो हम लोग बारी बारी से दोनों का क्षेत्रफल पहले निकाल लेंगे। तो पहले तो अब यहाँ देखिए क्या है, दिया गया है, क्या दिया गया है, पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर और पी आर ये बराबर है
7 सेंटीमीटर। अब आप जानते हैं कि व्यास से किसी और परिधि पर जब हम कोई कोण खींचते हैं तो वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, समकोण बनाता है। व्यास के द्वारा अर्धवृत्त के परिधि पर खींचा गया कोण या उससे आरोपित कोण क्या होता है? समकोण होता है, यानी 90 डिग्री होता है। यानी क्या मतलब हो गया इसका कि कोण QPR बराबर 90 डिग्री हो गया। क्लियर? यानी ये कोण जो है ना ये 90 हुआ। तो अब देखिए जब ये कोण समकोण हुआ तो ये लंब आधार कर्ण हो गया। तो त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से यह प्रमेय क्या कहता था कि कर्ण देखिए QR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। मतलब ये क्या है? कर्ण। ये क्या है? PQ है लंब, ये है आधार। तो ये होता है। अब देखिए QR स्क्वायर बराबर PQ का मान हमको दिया हुआ है 24 स्क्वायर जोड़ 7 स्क्वायर। इसको देखिए तो ये हो जाएगा 576 जोड़ 49, तो ये बराबर हो जाएगा 625। इसलिए QR बराबर अंडर रूट 625, इसको वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। यानी यह जो हो जाए है ना यह 25 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए QR क्या था? वृत्त का व्यास भी था, यानी वृत्त का व्यास बराबर 25 सेंटीमीटर। इसीलिए वृत्त की त्रिज्या बराबर 25/2 सेंटीमीटर। क्लियर? इसको आप और देखेंगे तो ये हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। तो ये हमें काम की बातें मिल गई इसमें। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें से देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? ध्यान से देखिए, बता चुके हैं। ये तो अर्धवृत्त, इसको छोड़ दीजिए। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, तो इससे निकल जाएगा। अब दोनों का मान दे दीजिए। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई R स्क्वायर बटा 2, ये हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। माइनस त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो इसलिए 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। बस इसी को हल कर देना है, मान दे दीजिए तो क्या हो जाएगा 22/7 गुना R कितना निकला? वृत्त की त्रिज्या कितना है? ये कोई भी मान दे दीजिए। 25/2 गुना 25/2 ये हो गया। अब माइनस 1/2 गुना PR, यहाँ देखिए 7 गुना 24। अब यहाँ ध्यान से देखिए 2 से इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा 12। तो ये बराबर कितना हो जाएगा? 25 गुना 25 625 और गुना 22। चाहे इसको काट दीजिए ना तो ये 11 हो जाएगा, तो गुना 11। तो 625 625 5 7 8 6 देखिए 6875 बाई 7 दूनी 14। अब माइनस 62 84 ये हो जाएगा। ये आपका अरे ना ये बटा 2 तो लिखे ही नहीं। तो इसको थोड़ा सा हम सुधार कर देंगे। देखिए ये जो हुआ ये एक 2 लिखना छूट गया। पाई R स्क्वायर तो हो गया 22/7 25/2 ये 2, ये 2 से 2 ये कट गया। इस टोटल का बट्टा ये 2 भी होगा। ठीक है, इसको बट्टा 1 कर दीजिए और अच्छा सुना जाएगा। अब हम लोग 25 गुना 11 लिखे हुए हैं। यहाँ कितना हुआ है? 68 75 और बट्टा है 7 दूनी 14 गुना ऊपर 2 कर दीजिए 1/2 नहीं, अब ये उलट के गुना हो जाएगा 1/2। अब माइनस यहाँ 62 84 बटा 1। अब इसको हम लोग भिन्न का जोड़ कर देंगे 14 दूनी
28, 6, 8, 7, 5 ये हो गया, और माइनस 84, तो इसको हम लोग बटा 1 करके भिन्न का घटाव कर देते हैं। 28 हो गया इसका एलसीएम, तो इधर ठीक है 6, 8, 7, 5 माइनस इधर क्या होगा, ये दोनों गुना हो जाएगा। देखिए 84 और गुना 28, जब इसको हम लोग गुना करेंगे 32, 64, 67, और देखिए 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 2, 7, 15, 12, 13, 2352, और ये बराबर जब हम लोग घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3, 7 2, 8 में 3 गया 5 और 4, 45, 23 बटा 28 ये सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये बगल में आप रफ किए हैं, रफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इससे इस प्रकार इस हिसाब को बनेगा। इसमें आपने देखा किस तरह से किया। अब देखिए जरा सा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का है, फिर एक आकृति दिया हुआ है जिसके छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र गोल से। देखिए इस चित्र को बनाते हैं, इससे समझ में आएगा आपको। ये 2 वृत्त है संकेंद्री और इस प्रकार से दिया हुआ है। इस छायांकित भाग की बात कर रहा है। यहाँ नाम देख लीजिए, ये ए है, ये बी है, ये ओ है, ये सी है, ये डी है। अब ध्यान से देखना है क्या, ये जो छोटा वृत्त है ना, इसकी त्रिज्या को हम लोग स्मॉल आर से देखते हैं। चलिए इस त्रिज्या को हम आर कर देते हैं, और आर बराबर दिया हुआ है क्या चीज़, आर का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। और यहाँ से ये जो बड़ी वाली त्रिज्या है इसको हम लोग कैपिटल आर, कहीं यहाँ दे दीजिए ना, ये हो गया कैपिटल आर। कैपिटल आर बराबर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। साथ ही ये जो थीटा है, थीटा बराबर दिया हुआ है 40 डिग्री। ये 3 चीज़ दिया गया है, ये 3 चीज़ दिया हुआ है। और इसके आधार पर हमको इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो करना क्या है, सिंपली ये देखिए ध्यान से, त्रिज्यखंड है तो बड़े वाले त्रिज्यखंड से छोटे वाले त्रिज्यखंड को घटा देना है। क्या लिखना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बस आ जाएगा। अब इसको लिखते हैं यहाँ से, बराबर देखिए थीटा बाय 360 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये बड़े वाले का हो गया, माइनस थीटा बाई 360 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इसको आप कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा थीटा बाई 360 पाई गुना आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब मान दे दीजिए सबका, थीटा का मान है 40 बट्टा 360 गुना 22/7, इसमें पाई का मान नहीं है तो 22/7 इतना हो गया, और गुना कैपिटल आर है 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। इससे देखिए ये हो गया 9, तो क्या हो गया 22 बट्टा ये हो गया 63 गुने, यहाँ देखिए 14 गुना 14 196 माइनस 49, तो बराबर 22/63 गुने, इसको जब आप घटाइएगा तो 7 और 16 में 8 में 47, ये इसका, तो ये हो गया 147। अब इससे काटिए 7 से, तो 9 में तो कटा, ये काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 से 7 दूनी 14, 7 एकम 7 21, फिर इसको काटिए 3 और ये कट जाएगा 7, कट गया तो ये हो जाएगा 22 गुना 7 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका हल होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी एक आकृति दी हुई है, पहले उसको बना दें। इसमें आकृति जैसे ही आप बना देंगे उसके बाद इसमें का सवाल काफ़ी आसान हो जाता है। देखिए एक वर्ग दिया हुआ है,
ये वर्ग है। अब इसमें एक इस तरह से इधर से अर्धवृत्त है और एक इधर से ऐसे अर्धवृत्त है, दोनों अर्धवृत्त है और इसके बीच जो ये भाग खाली जगह है ये छायांकित किया हुआ है, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। ये क्या है? एक अर्धवृत्त है, ये वर्ग है। वर्ग की भुजाएं आपके हिसाब में दी हुई है, इसे नेमिंग पहले देख लीजिए। ये है ए बी सी डी, ये आपके बुक में ये चित्र है, उसी को फॉलो करना है। यहाँ पर एक बिंदु है P जहाँ पर ये कांटेक्ट कर रहा है। अब इस वर्ग की एक भुजा 14 सेंटीमीटर, कोई भी एक भुजा 14, मतलब सब भुजा 14, और वह वृत्त की भुजा जो है वह जो अर्धवृत्त का व्यास भी है। देखिए, वृत्त की भुजा यानी AD मानिए ना, AD बराबर अर्धवृत्त का व्यास, और ये बराबर है 14 सेंटीमीटर। इसीलिए अर्धवृत्त की त्रिज्या ये बराबर है 14/2, काट दीजिए तो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब आपको मिल गया, वर्ग की भुजा मिली हुई है। और यहाँ आपको करना क्या है, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दीजिए और दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, घटा दीजिए। देखिए, इसको लिखना है ऐसे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। 2 अर्धवृत्त है, एक ये और एक ये। अब इसमें कुछ नहीं करना है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर एक तरफ हो गया, इधर क्या होता है? 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर बटा 2। तो 2 से 2 यहीं कट गया। अब भुजा मान दे दीजिए, भुजा कितनी है? 14 सेंटीमीटर। लिख दीजिए, वर्ग की भुजा बराबर 14। यहाँ लिखा हुआ था, ये वृत्त नहीं है, ये वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा देखिए 14 स्क्वायर माइनस, अभी 2 तो खत्म हो गया, पाई के बदले लिखिए 22/7, गुने r लिखिए 7 गुने 7, 7 से 7 कट गया तो क्या हो गया? 196 माइनस 22 गुना 7 154, इसको घटा दीजिए 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका हल हो गया, सिंपल। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 4 कहता है, एक आकृति दी हुई है ये वाली। अब इसको देखिए, इस आकृति में छायांकित भाग, ध्यान से देखिए, हम इसको एक चित्र पहले बना दें। इस तरह से एक चित्र बनी हुई है। ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त है और ये त्रिभुज है। अब वृत्त का केंद्र है, इसका नाम है A, ये है B, ये O है। ये जो वृत्त की त्रिज्या है, ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, मतलब R बराबर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। और ये त्रिभुज, जहाँ भुजा 12 सेंटीमीटर, इस त्रिभुज की भुजा, और यहाँ पे ध्यान देना है समबाहु त्रिभुज है। AB बराबर BO बराबर AO बराबर 12 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज OAB है, तो तीनों भुजा बराबर हो जाएगी। इतना ही नहीं, इसमें कोण AOB, जिसको हम थीटा मानेंगे, ये बराबर हो जाएगा 180/3 बराबर 60 डिग्री। क्योंकि समबाहु त्रिभुज जो होता है उसका तीनों कोण भी बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज का सभी कोण 60-60 डिग्री का होता है। तो ये भी हमको इसी से प्राप्त हो गया। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ देखिए, इस वृत्त का क्षेत्रफल पूरा जोड़ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब में से ई जो इतना दूर का भाग है इसको माइनस कर देंगे, यानी ये क्या है? त्रिज्यखंड। वृत्त का क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड पहले निकाल देंगे,
और तब ये त्रिभुज जोड़ देंगे, या फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल पे वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ेंगे, उसमें से वो निकाल देंगे। तो इसके लिए हम लोगों को क्या निकालना है, देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल और माइनस, यहाँ पर इसका नाम कुछ रख दीजिए, ए बी सी डी कर दीजिए, त्रिज्य खंड ओ सी डी का क्षेत्रफल घटा देना है। ये दोनों का जोड़ के बीच में से इसको निकाल दीजिए तो आ जाएगा। अब मान दे दीजिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा π/360 गुना पाई आर स्क्वायर। ये थी। अब इसमें मान दे देना है सबका। देखिए 22/7 गुना 6 गुना 6, ये एक हो गया, प्लस देखिए √3/4 गुना भुजा कितनी है 12 गुना 12, माइनस अब इसमें देखिए 60/360 गुना 22/7, यहाँ पर भी पाई का मान नहीं दिया हुआ है इसलिए ठीक है, 22/7 गुना 6 गुना 6, यही तो है। इससे ही काट दीजिए, 6 के 36 और इस 6 से एक 6 काट दीजिए, इधर का काम खत्म। इधर क्या है, इधर कुछ करना ही नहीं है, इधर 4 3 12। तो इस प्रकार से कटकुट हो गया। अब इसको सीधा कर दीजिए। अब देखिए 6 गुना 6 जाएगा 36 गुना 22, 36 22, तो क्या हो जाएगा 72 792, यहाँ हो जाएगा 792/7, ये हो गया। अभी चलिए इसको पहले इसको ले लेते हैं माइनस, यहाँ देखिए क्या है, ऊपर 22 गुना 6 132/7, दोनों बटा आ गया। अब प्लस ही ले लीजिए, 12 36√3। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ 7 ले लीजिए, ऊपर दोनों नीचे दोनों बराबर है इसलिए ऊपर सीधे घटा दीजिए, तो 0 चलिए 0, और इसमें से घटाएंगे 9 में से 3 6 और 7 में से 1 गया, फिर 660/7 और जोड़ 36√3, यही सेंटीमीटर स्क्वायर आपके बुक में इसी रूप में दिया हुआ है। इसको हल करने की जरूरत नहीं है। अगर करना होगा तो इसको भागा दे देना और यहाँ पर इसको गुना √3 से, √3 का मान होता है 1.73, उसे गुना करके दोनों जोड़ देना, दशमलव में इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल भी देखो। फिर एक आकृति है, इस आकृति में ये छायांकित भाग जो है ब्लू कलर से, उसका क्षेत्रफल निकालना है। अभी चित्र बनाते हैं, समझ में आ जाएगा। एक वर्ग है, ये चौथा हो गया, पांचवा एक ABCD एक वर्ग है, एक वर्ग निकल गया, इसका नाम है ABC और D। अब ये वर्ग है जिसकी एक भुजा है 4 सेंटीमीटर, कोई भी भुजा लेंगे 4 सेंटीमीटर, वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है। और इसमें क्या कर रहा है, बीच में एक 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त है और चारों किनारे में 1-1 सेंटीमीटर का एक त्रिज्यखंड काटा हुआ है। बाकी जो बच गया भाग उसको छायांकित कर दिया है। अब यहाँ 2-4 बात जान लीजिए आप। पहले तो ये कोण वर्ग है, इसलिए यहाँ पर जो थीटा होगा वो 90 डिग्री होगा। कोण ए यानी थीटा बराबर 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि वर्ग का कोण 90 डिग्री होता है। हो गया बात खत्म। दूसरी बात अब कह रहा है वर्ग की भुजा दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये भी दिया हुआ है। उसके देखिए वृत्त की त्रिज्या सब जगह दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, व्यास है यहाँ 2, तो फिर त्रिज्या हो गया 1 सेंटीमीटर, इतना चीज दिया हुआ है। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अब इसमें क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, एक तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा और उसमें से घटेगा कौन कौन चीज,
एक तो ये वृत्त का क्षेत्रफल अब प्लस दूसरा क्या घट जाएगा 4 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बस इससे ये निकल जाएगा। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल 4 स्क्वायर माइनस, अब यहाँ देखिए वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर प्लस 4 इंटू थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, 4 चौके 16 माइनस, यहाँ देखिए इसमें भी पाई का मान नहीं है इसलिए हम लोग यहाँ भी 22/7 ही यूज करेंगे। 22/7 गुना आर दिया हुआ है 1 गुना 1 ये हो गया, और प्लस 4 गुना थीटा है यहाँ 90 डिग्री यानी क्या हुआ थीटा 90 डिग्री बटा 360 गुना 22/7 गुना आर स्क्वायर तो 1 गुना 1। अब ध्यान देखिए 90 चौका 360 और 4 से ये 4 खत्म हो गया, इधर भी खत्म। तो अब क्या देखें 16 माइनस, अब यहाँ पर देखिए 22/7 जोड़ इधर भी बच गया 22/7 तो बराबर 16/1 माइनस, इधर देखिए 22 जोड़ 22/7, यहाँ एलसीएम 7 हो गया और दोनों और वही है इसलिए इस रूप में आ जाएगा। ऐसा ही रखिए अभी, अब खुल जाएगा तो 16/1 माइनस 44/7। अब फिर से एक एलसीएम लीजिए 7 तो यहाँ देखिए 16 112 माइनस 44, अब जो घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 8 और 10 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से कंसंट्रेशन को नहीं हटाना है और आराम से कैलकुलेशन करना है, अब बन जाएगा। अब देखते हैं वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए नेक्स्ट पार्ट 2 में, तब तक आप देखते रहिए। कहीं किसी प्रकार की कठिनाई हो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, सबों का समाधान किया जाएगा। सभी टॉपिक का वीडियो बना हुआ है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखिए, लिंक से आप उस वीडियो पर जाइए, उसको स्टडी कीजिए। इस वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो। तब तक जय हिंद।